हेलो 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 हेलो। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे साथी, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। तो सुबह ना सॉरी शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता ही है कि एक बहुत ही शानदार हमारी भैया जी, पहले हमने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों को किया, फिर उसके बाद कल हमने किया था शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य के कुछ महत्वपूर्ण जो नृतक कार्य हैं जो कि परीक्षा में उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम उन्हीं को करा रहे होंगे। एक बार कौशल ठाकुर जी हर हर महादेव, गुरु जी हर हर महादेव जी, खुशी भी हमारे साथ हैं, मुस्कान अनु यादव, प्रियांशी और ममता यादव जी, सागर सुनील कुमार, देख पाऊं तो माही जी, हिमांशी, रीमा, तो सभी मेरे साथी यहां पर जुड़ते हुए, और जो ना जुड़े हैं तो वो एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को एक शानदार तरीके से स्टार्ट भी कर पा रहे होंगे। कल हमने भैया जी शंभू महाराज किए, ठीक है ना, और बिरजू महाराज भी कर लिए। आज कर पा रहे होंगे हम सर जी लच्छू महाराज, ठीक है। और इनसे भैया जी क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आप सभी को एकदम राइट तरीके से याद भी करते चलना है। आप करेंगे लच्छू महाराज, ठीक है। कौन से महाराज जी? तो मेरे साथी यहां पर राइट आप एक हेडिंग डालेंगे लच्छू महाराज। पहली बात तो इनके वर्थ की बात आती है, फिर इनका वास्तविक नाम। सर पहली बात तो ये होगी कि लच्छू महाराज जी का वास्तविक नाम क्या है। पहली बात तो ये आप सभी को बताना है, लच्छू महाराज जी का क्या वास्तविक नाम, एकदम राइट कर देना। लच्छू महाराज जी का वास्तविक नाम होगा वैद्यनाथ प्रसाद। मेरे साथी कौन से नाथ? वैद्यनाथ प्रसाद, ठीक है। ये आप सभी को लिखना है। लच्छू महाराज जी का वास्तविक नाम मेरे साथी वो बनेगा वैद्यनाथ प्रसाद। और दूसरी बात, इनके जन्म की बात आती है तो साथी लच्छू महाराज जी का जन्म 1901 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। अब इनके वर्थ की बात आई तो सर जी इनका जो वर्थ है, वर्थ मीन्स जन्म, ठीक है, तो आप लिखेंगे भैया 1901 की बात होगी 1901 में, ठीक है। 1901 में या 1901 ईस्वी में लखनऊ में। हाँ सर, कहा तो 1901 ईस्वी में लखनऊ में इनका जन्म हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि मेरे साथी भैया जी आप ना गए सम्मान समारोह में, तो मैं तो आ गया, ठीक है, आ गया भैया। अब कक्षा ना करनी थी आपकी। और इनके भाई थे, एक तो शंभू महाराज और एक अच्छन महाराज। मेरे साथी लच्छू महाराज जी के भाई ब्रदर की बात आती है। अब मैंने बताया भी होगा ये एक ही घराना जिसमें भाई की बात आई तो मेरे साथी एक नाम होगा शंभू महाराज। एक नाम आप लिख पा रहे होंगे सर शंभू महाराज, करेक्ट तरीके से आप कर देना। एक नाम तो शंभू महाराज और साथी एक नाम इनका बनेगा अच्छन महाराज। एक नाम क्या होगा तो सर जी अच्छन महाराज। तो भैया एक नाम आपका होगा शंभू महाराज और एक नाम मतलब इनके भाई जो थे इनके शंभू महाराज, अच्छन महाराज, और शिक्षक जो थे ना इनके विंदादिन महाराज और अच्छन महाराज, मतलब एक भाई और एक चाचा ही थे। अब बात आती सर जी एक आप करेंगे महल। आपने पढ़ा भी होगा, ये 1949 में आई थी, एक मूवी थी महल कौन सा? 1949 में मुगल ए आजम। पढ़ी होगी कि देखी होगी आपने मुगल ए आजम।
एक मूवी और थी सर जी, मुगले आजम, और ये आपकी आई थी 1960 में। मुगले आजम की बात है साथी, छोटी छोटी बातें। एक और आप करेंगे, कौन सी छोटी छोटी बातें, ये भी आप सभी को करना है। छोटी छोटी बातें, ये मेरे साथी 1965 में एक फिल्म आई थी। और आप करेंगे पाकीजा, एक कौन सी थी, पाकीजा, और सर ये आपकी आई थी 1972 में। तो एक थी भियाची महल जो 1949 में, मुगल ए आजम, छोटी छोटी बातें, पाकीजा 1972 में आई थी। इन फिल्मों में इन्होंने कोरियोग्राफी की थी, ठीक है ना। मैं आप बता देना, मैं कोरियोग्राफी, बहुत शानदार क्वेश्चन जी। इन फिल्मों में इन्होंने क्या की थी, कोरियोग्राफी की थी। किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं सर जी? तो आप बताओ सर जी, महल, मुगले आजम, छोटी छोटी बातें, पाकीजा जैसी फिल्मों में लच्छू महाराज जी ने क्या मेरे साथी क्या की थी? तो आप बताएंगे कोरियोग्राफी की थी। 1957 एक वर्ष आता है सर, वर्ष कौन सा होगा? 1957। और 1957 में इन्होंने क्या, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें भैया जी। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, ये आप सभी को लिख देना है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। और ये पुरस्कार कब, आप बताएंगे सर? 1975 में। और 1978 में मेरे साथी इनकी डेथ भी हो जाती है, इनकी डेथ आप 1978 भी कर देंगे। तो इसको आप एक बार जल्दी से नोट करें और फिर हम आगे की तरफ बढ़ें। चलो जी, दीवान जी बैच में यदि मैंने ये चीज कराई हो तो छोड़ देना, और ना कराई है तो वहीं पर ऐड कर लेना, बस ये होगा। चलो भाई, लच्छू महाराज यहां पर करेक्ट है भाई। एक बार जल्दी से बताएंगे कि लच्छू महाराज यहां पर करेक्ट, सभी के लच्छू महाराज हो गई भैया जी। एक बार जल्दी से बताएंगे कि लच्छू महाराज यहां पर करेक्ट हैं। हाँ सर। अब चलते हैं भैया जी आगे, एक नाम और होगा। अब आ जाता है कि लच्छू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1957 में सम्मानित किया गया। एक नाम और आता है सर जी, नाम होगा सितारा देवी। आप एक नाम और लिखेंगे, सितारा देवी। आप एक हेडिंग और डाल देना मेरे साथी, सितारा देवी। चलो जी, अब बात किसकी आती है? सितारा देवी की। 8 नवंबर 1920 में इनका जन्म तो कलकत्ता में हो गया, लेकिन इनके जो पिताजी थे वो मेरे साथी कौन से? ये लखनऊ घराने से संबंधित थे, ठीक है। तो पहली बात सितारा देवी, और सितारा देवी जी के जन्म की बात आई, जन्म आप लिख देना। सितारा देवी जी का जो वर्थ है, वर्थ मीन्स आप बताएंगे जन्म, साथी 8 नवंबर 1920 को। क्या नवंबर की बात? 8 नवंबर 1920 ईस्वी को, 8 नवंबर 1920 ईस्वी को कोलकाता में। बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, तो आप सभी को कर देना है, ठीक है। कै नवंबर की बात? तो आप बताएंगे 8 नवंबर 1920 को कोलकाता में। मूल नाम धनलक्ष्मी था। जो सितारा देवी जी है ना, सितारा देवी का जो मूल नाम था वो धनलक्ष्मी था, लेकिन घर में इन्हें धन्नो कहा जाता था। यदि मैं इनके मूल नाम की बात कर पाऊं तो सर आप लिख देना, जो इनका रियल नेम था सितारा देवी का मूल नाम आप लिखेंगे सर जी, मूल नाम क्या था? धनलक्ष्मी। हाँ भैया जी, मूल नाम क्या होगा? तो राइट कर देना, धनलक्ष्मी था, ठीक है। मूल नाम था धनलक्ष्मी,
तथा आप कर दो घर में, तथा घर में धन्नो कहा जाता था। घर में क्या मेरे साथी, धन्नो कहा जाता था। घर में क्या कहा जाता था, धन्नो कहा जाता था। किसको, सितारा देवी को। अब क्वेश्चन पूछा गया कि सितारा देवी का मूल नाम, जो रियल नेम क्या था, धनलक्ष्मी, लेकिन साथी घर में इन्हें धन्नो कहा जाता था। पिताजी पंडित सुखदेव महाराज, आपने अभी पढ़े थे, पिताजी की बात आई, पिता का नाम क्या था इनकी का, तो पंडित सुखदेव महाराज। मेरे साथी आप बताएंगे पंडित सुखदेव महाराज। आप सभी को बताना है पंडित सुखदेव महाराज, ठीक है। इनके पिताजी का नाम था पंडित सुखदेव महाराज, और सर जी पंडित सुखदेव महाराज के 3 पुत्रियां थीं। एक का नाम था अलकनंदा, तारा और सितारा, ठीक है। सुखदेव महाराज जी के 3 पुत्रियां थीं भैया जी। कितनी पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां। अब एक, हाँ सर जी, एक का नाम था अलकनंदा, एक का नाम क्या था भैया जी, अलकनंदा, ये आपने पढ़ा भी होगा। एक का नाम था तारा और एक का नाम था सितारा, तारा और सितारा, तारा और सितारा। मेरे साथी ये आप सभी को करना होगा, तारा और सितारा। तो भैया जी अब देखो ये आगे ना सितारा देवी। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सितारा देवी का जन्म कब, 8 नवंबर 1920 को हो तो गया कोलकाता में, लेकिन है लखनऊ घराने से ही, ठीक है ना। चलो जी, अब ये और बताएंगे इनकी जो 3 पुत्रियां थी पंडित सुखदेव महाराज जी की, अलकनंदा, तारा और सितारा। सर इन्हें कथक की रानी कहा जाता है। अब ये आप सभी को लिख देना है, सितारा देवी को, हाँ सर, किसको, सितारा देवी को कथक की रानी कहा जाता है। अब इन्हें कथक की रानी और ठुमरी की रानी गिरिजा देवी को, है ना, इन्हें कथक की रानी कहा जाता है। ये आप सभी को बता देना है, हाँ सर जी, इन्हें कथक की रानी कहा जाता है। मेरे साथी सितारा देवी को कथक की रानी। अब क्वेश्चन आता है कि ठुमरी की रानी या ठुमरी, हाँ सर आएगा आगे, वो गिरिजा देवी। और सर जी इनकी बात आती है तो इन्हें तो भैया जी किसकी, तो आप बताएंगे कथक की रानी। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें नृत्य सामग्री कहा था। ये पॉइंट और लिख देना है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, भैया जी कौन से, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बहुत शानदार क्वेश्चन होगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने, तो आप बता देना, रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को क्या कह दिया, तो आप बताएंगे सितारा देवी को नृत्य सामग्री कहा था। नृत्य सामग्री है ना, ऐसी बोल देंगे ना, नृत्य सामग्री होगा ना, कहा था। ये पॉइंट भी आप सभी को बता देना है, ये पॉइंट भी मेरे साथी आप सभी को बता देना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सितारा देवी को नृत्य सामग्री के नाम से संबोधित किया, और सितारा देवी को कथक की रानी, इनके पिता का नाम सुखदेव महाराज, मूल नाम धनलक्ष्मी, घर में धन्नो, और 8 नवंबर 1920 को मेरे साथी इनका जन्म भी हो जाता है। आगे बात समझ में, ये पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं ना, ठीक है जी, ये पॉइंट आप सभी की समझ में आ रहे हैं। तो एक बार जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान और फिर बढ़ा जाए मेरे साथी आगे की तरफ, ठीक है। चलो जी जल्दी से बताएंगे, ये आपने बताया। इसी के साथ अब क्वेश्चन आता है प्रमुख पुरस्कार। अब इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, अब एक हेडिंग डाल देंगे प्रमुख पुरस्कार। इस तरीके से सभी को हेडिंग डालनी है, प्रमुख पुरस्कार। चलो जी, कौन से पुरस्कार, प्रमुख पुरस्कार। अब कौन कौन सी वो पुरस्कार होंगे तो आप देखेंगे सर जी। तो सितारा देवी को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, एक बात मेरे साथी, कौन सा, पद्मश्री। भाई इन्हें पद्मश्री संगीत नाटक अकादमी
हाँ सर, कौन से नाटक की बात, तो आप लिखो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ये भी आप सभी को बताना होगा कि इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से। और सरची सितारा देवी को एक कालिदास सम्मान भी दिया जाता है। कौन सा सम्मान, तो सर आप लिख देना कालिदास सम्मान। अब मुझे बताओ पद्मश्री तो 1973 में, भैया जी इन्हें कौन सा 1973 कर देना। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो है कथक की रानी कही जाने वाली सितारा देवी को पद्मश्री पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो आप बता देना सर जी 1973। संगीत नाटक अकादमी 1969 में और कालिदास सम्मान 1994 में। एक बार जल्दी से बताएंगे कि ये पॉइंट आप सभी के आ रहे हैं ना समझ में, और आपने नोट भी कर लिए होंगे आप सभी ने मेरे साथी। हाँ जी, ये जो है आर्गा है, चलो बहुत बढ़िया, ये आप कर देना। और सर 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार इन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है, सितारा देवी ने, ये भी पॉइंट आप ऐड कर देना, पद्म विभूषण की बात थी भैया। ठीक है, सितारा देवी ने, ये लिखेंगे कौन सा, सितारा देवी ने वर्ष 2002 में, वर्ष 2002 में, ठीक है ना, जो भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा, वर्ष 2002 में किसके द्वारा, तो सर आप लिख देना भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा जो पद्म विभूषण हैं मेरे साथी, कौन सा, पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से, पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। ये पॉइंट आप सभी को लिखना है। सितारा देवी ने वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा दिया जाता है पद्म विभूषण पुरस्कार लेने से इन्होंने इनकार कर दिया कि भैया मुझे ना चाहिए। बाकी ये 3 पुरस्कार इन्होंने लिए थे। ठीक है, आगे बात समझ में, बाकी ये तीनों के तीनों पुरस्कार इन्होंने ले लिए, लेकिन पद्म विभूषण कोई हुआ होगा, ठीक है, इन्होंने लेने से इनकार कर दिए। साथ ही एक दमयंती जोशी का नाम आपने सुना है, दमयंती, हाँ भैया जी, कौन सा, दमयंती। इस तरीके से करेंगे आप, एक नाम और लिख देना दमयंती जोशी। मेरे साथी कौन सी, तो राइट यहां पर होगा दमयंती जोशी। चलो जी, अब आप एक हेडिंग डालेंगे दमयंती जोशी। ये भी कथक की नृत्यांगना थी और पहली बार कथक को साड़ी पहनकर प्रस्तुत करने की शुरुआत इन्होंने की थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार मेरे साथी कौन सी बार, तो पहली बार कथक को साड़ी पहनकर प्रस्तुत करने की शुरुआत इन्होंने ही की थी। सबसे पहली बार कथक को साड़ी पहनकर, पहली बार कथक को साड़ी पहनकर, ये लिख देना है दमयंती जोशी का नाम। तो पहली बार, जी सर जी, कौन सा, तो पहली बार कथक को, पहली बार कथक को साड़ी पहनकर, पहली बार कथक को साड़ी पहनकर, क्या करके भैया जी, साड़ी पहनकर, पहली बार कथक को साड़ी पहनकर प्रस्तुत, साड़ी पहनकर प्रस्तुत करने की शुरुआत, प्रस्तुत करने की शुरुआत की थी। अब क्वेश्चन आता है कि भैया जी पहली बार, हाँ सर, पहली बार कथक
कथक को साड़ी पहनकर, इससे पहले साड़ी ना पहनती थी कोई भी जो है कथक नृत्यांगना, लेकिन पहली बार इन्होंने मेरे साथी साड़ी पहनकर कथक को प्रस्तुत किया था। दूसरा नाम था शोभना नारायण। दूसरा नाम क्या था मेरे साथी? एक नाम और हो गया शोभना नारायण। एक नाम और आप करेंगे सर, शोभना नारायण, ये कर देना, मतलब शोभना नारायण। अब इनका नाम आप देखेंगे शोभना नारायण। अब शोभना नारायण जी की बात आती है तो भारतीय लेखा परीक्षा और लोक लेख सेवा की अधिकारी थी ये, देख लो, मतलब कि और कथक में पहुंच जाती। भारतीय लेखा परीक्षा, ये एक अधिकारी थी भैया। भारतीय लेखा परीक्षा, भारतीय कैसी परीक्षा? तो आप करेंगे भारतीय लेखा परीक्षा। बहुत बढ़िया, इन्होंने मतलब ये अधिकारी थे और लोक सेवा की अधिकारी, और मेरे साथी और क्या हो गया? लोक सेवा की अधिकारी। ये आप सभी को करना होगा, लोक सेवा की, हाँ सर, लोक सेवा की अधिकारी। अब क्वेश्चन है लोक सेवा की अधिकारी। अब ये अब क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्यांगना या कथक नृत्यांगना भारतीय लेखा परीक्षा और लोक सेवा की अधिकारी भी रह चुकी थी? तो शोभना नारायण। ठीक है ना? चलो, तो ये जो है पॉइंट आप सभी को बताने हैं। और सर, एक अंगरखा पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक लंबा कुर्ता होता है, आपने देखे भी होंगे। ये कथक नृत्यांग जो है, जो अंगरखा एक नाम है, और जो नृत्यकार है उनके द्वारा पहना जाने वाला एक लंबा सा कुर्ता होता है, एक पटका, जिसे वो कमर पर बांध लेते हैं। ठीक है, चलो जी, यहां तक ये पॉइंट आप सभी की समझ में आए होंगे। ये एक एक पॉइंट मैंने आपको बहुत ही, ठीक है जी, शानदार तरीके से बताए हैं, और जैसे कि आप सभी ने किए भी हैं। अब इसी के साथ एक हेडिंग और डाल देंगे, घराना। जैसे कि आप सभी को दिखाई भी पड़ रहा होगा, घराना। एक हेडिंग आप डाल पा रहे होंगे, घराना। ये आप हेडिंग डाल दो सर, घराना। अब घराना क्या होता है? एक प्रकार का घर या परिवार होता है जो संगीतकारों के परिवार को दर्शा देता है, या संगीतकारों के घराना। अब मैंने आपको एक हेडिंग डलाई थी, घराना। अब ये घराना मैंने बताए थे कथक में कौन कौन से, आपका लखनऊ घराना निकला, बनारस घराना और ग्वालियर घराना था। लेकिन अब एक हेडिंग डालेंगे, ठीक है जी, जिसका नाम होगा घराना। एक प्रकार का घर या परिवार होता है। कुछ कहेंगे सर जी घराना क्या होता है? तो एक प्रकार का, जी सर, एक प्रकार का घर या परिवार होता है। एक प्रकार का घर या क्या होता है? परिवार होता है। आप सभी को लिख देना है, एक प्रकार का घर या परिवार होता है जो संगीतकारों के, ये तो शायद मैंने आप सभी को लिखवाए भी होंगे, जो संगीतकारों के, जो संगीतकारों के परिवार को दर्शाता है, जो भैया जी संगीतकारों के परिवार को दर्शाता है। आगे बात समझ में? अब जैसे कि सर जी हमारी बात समझ में ना आई, घराना क्या हुआ? एक प्रकार का घर या परिवार होता है जो संगीतकारों के परिवार को दर्शा देता है। मेरे साथी, अब जैसे मैं बात करूं लखनऊ घराना, बनारस घराना, किराना घराना, ठीक है ना, आएगा अजगढ़ घराना, तो इस तरीके से, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आ जाए कि भैया जी जैसे कि शंभू महाराज ये किस घराने से थे, ये सारी चीजें यहां पर पूछी जाती हैं। हाँ, जो बहुत बढ़िया। अब पहले आप लिखेंगे लखनऊ घराना, ठीक है भैया जी। एक घराना आप लिखो,
एक पहला घराना लखनऊ घराना। इस तरीके से आप सभी को हेडिंग डाल देनी है, लखनऊ घराना। एकदम करेक्ट, लखनऊ घराना। चलो जी, अब बात आती मेरे साथी कौन सी घराने की, लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जिसका अन्य नाम यदि हम देखें, इसका अदर नेम जो होगा, इसे पूरब घराना भी कहा जाता है मेरे भैया। इसका अदर नेम जो होगा वो पूरब घराना होगा। सर इसका अन्य नाम वो आपका होगा पूरब घराना। ठीक है, अन्य नाम क्या होगा मेरे साथी, वो होगा पूरब घराना। आगे बात समझ में। चलो, लिखवाया, ये तो लिखवाया होगा मैंने आपको, लेकिन बहुत कुछ चीजें आप सभी को करनी भी होंगी जिनमें मैंने पहले लिखवाया है। ठीक है, उनमें तो जो कोई पॉइंट ऐसा ना बचा होगा ऐड करने का, तो मैं उसके लिए है ही ना, क्योंकि मैंने पहले भी निचोड़ दिया था। बट अब भी आपको जो है, एडी का मतलब होता है नो डोमिनो, मतलब ईस भी होता है। इसका अन्य नाम, अदर नेम था पूरब घराना। मैंने लखनऊ घराने की बात की थी मेरे साथी। अवध के एक नवाब थे अंतिम, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, के संरक्षण में विकसित हो जाता है। ठीक है, किसके संरक्षण में विकसित जो हुआ, आप लिखेंगे अवध के अंतिम नवाब थे सर। कैसे नवाब, तो मेरे साथी अवध के अंतिम नवाब, और अंतिम नवाब का नाम था अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अंतिम नवाब की बात मेरे साथी, नाम होगा वाजिद अली शाह के। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ था। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ था, ये आप सभी को लिखना होगा। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ था। लखनऊ घराना, क्वेश्चन आया कि लखनऊ घराना किस किस संरक्षण में विकसित हुआ था, तो आप बताएंगे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। आता है कि कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक। अब देखो, ये जो लखनऊ घराना है, एक तो आएगा कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक। ठीक है, कत्थक के, पहले समझना है, कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक। कत्थक के लखनऊ घराने के फाउंडर। पहली बात तो ये कहने का मतलब ये होगा मेरा, पहले आप समझना, जैसे लखनऊ घराना है, अब लखनऊ घराने में ऐसे ना है कि कत्थक ही कत्थक होगा, डांस ही डांस, तबला भी होगा, गायकी भी होगी, सारी चीजें होंगी। ठीक है ना, तो ऐसी क्वेश्चन आएगा कि कत्थक के लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद। जिस मेरे साथी ने ईश्वरी प्रसाद कर दिया वो एकदम राइट कर पा रहे होंगे। सर जी कौन से प्रसाद जी, तो आप यहां लिखेंगे ईश्वरी प्रसाद। ये आप सभी को लिख देना है, ईश्वरी प्रसाद। अब क्वेश्चन पूछा गया कि लखनऊ के कत्थक घराने के संस्थापक, तो मेरे साथी इनका नाम होगा ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के मूल निवासी थे। प्रयागराज में एक क्षेत्र पड़ता है, प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के मूल निवासी। एकदम राइट तरीके से आप सभी को कर देना है, मूल निवासी थे मेरे साथी। ये कौन थे? प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के मूल निवासी थे ईश्वरी प्रसाद। कत्थक के लखनऊ घराने के फाउंडर, कत्थक के लखनऊ घराने के फाउंडर ईश्वरी प्रसाद।
और साथ ही ये प्रयागराज के हांडिया क्षेत्र के मूल निवासी थे। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये भी बात है, तो ये आप कर देना ईश्वरी प्रसाद। एक आता है कि तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक, ये भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक और लिख देंगे तबला के, हाँ जी, तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक, तबला के लखनऊ, जी सर, लखनऊ घराने के संस्थापक, लखनऊ घराने के क्या होगा, संस्थापक। ये भी पॉइंट आप सभी को लिखना होगा जल्दी से भैया। क्या पॉइंट है, तबला के लखनऊ घराने के संस्थापक, तबला की लखनऊ घराने के संस्थापक। मेरे साथी, इनका नाम होगा उस्ताद बख्शू खान और मोदू खान। एक नाम आपने पढ़ा होगा उस्ताद बख्शू खान, ठीक है ना, उस्ताद बख्शू खान, वे उस्ताद बख्शू खान, वे एक नाम और लिख देना मोदू खान। ठीक है, मोदू खान, ठीक है, या खान कर दो या खान ऐसे कर दो, उस्ताद बख्शू खान व मोदू खान। अब पॉइंट हमसे पूछा उस्ताद बख्शू ना बख्शू आदि खरगोश कर दो, उस्ताद बख्शू खान व मोदू खान, ये क्वेश्चन आप सभी को बता देना है। ठीक है, चलो जी। और लखनऊ जो घराना है ध्रुपद व ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। ये तो हो गई भैया। अब क्वेश्चन आए कि तबला के लखनऊ घराने के फाउंडर उस्ताद बख्शू खान व मोदू खान और साथ ही कत्थक के लखनऊ घराने के फाउंडर ईश्वरी प्रसाद। अब आप बता देना लखनऊ घराना ख्याल व ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। एक पॉइंट और लिखना है मेरे साथी, ये जो घराना है ना लखनऊ घराना, इस तरीके से लिख देना, कौन सा लखनऊ घराना, लखनऊ घराना ध्रुपद व नाम आप करेंगे ध्रुपद व ख्याल, ध्रुपद व ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। ख्याल गायन के लिए, हाँ सर जी, कौन से गायन की बात, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात समझ में, जी सर जी, ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। मेरे साथी लखनऊ घराना, आप बताना सर कौन सी घराने की बात, तो लखनऊ घराना ध्रुपद व ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध है। और सर जी लखनऊ घराने के ये तो आप बता ही देंगे, ठीक है ना। और खुर्शीद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ये जो लखनऊ घराना ध्रुपद और ख्याल गायन के लिए तो प्रसिद्ध है, और साथ ही खुर्शीद अली खान को ये आप लिख देना, कहीं कहीं मुर्शिद कहीं कहीं खुर्शीद, तो खुर्शीद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। ये पॉइंट आप सभी को लिख देना है, तो आप बताएंगे खुर्शीद अली खान। भैया जी कौन सा खां, खुर्शीद अली खां को, खुर्शीद अली खां को लखनऊ, हाँ सर जी, मतलब ख्याल गायकी का, लखनऊ ख्याल गायकी का, लखनऊ क्या होगा, ख्याल गायकी का संस्थापक या जनक या पिता माना जाता है। ख्याल गायकी का क्या मेरे साथी, जनक माना जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप सभी को कर देना होगा। आगे बात समझ में, हाँ सर, खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। चलो जी सर, हमारे गांव की लाइट खराब हो गई है, ठीक है, तो बता दो कौन सा गांव में आऊंगा लाइट लेके, ठीक है ना, आ जाऊंगा आ जाऊंगा, ठीक है। चलो, तो खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक मतलब फादर कहा जाता है।
एक क्वेश्चन और आता है, लखनऊ घराने के मियां गुलाम नबी सोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। लखनऊ घराने के एक कौन थी भैया जी? ये सभी एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ ख्याल गायकी का जनक किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन होंगे, उस्ताद बख्शू खान, खुर्शीद अली खान, ठीक है, मलिका ए गजल, इस तरीके से आ जाएगा गुलाम नबी सोरी। लखनऊ घराने के मियां गुलाम नबी सोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। ठीक है, चलो एकदम करेक्ट। इस पॉइंट को और बताएंगे, नाम क्या होगा सर जी? तो आप बताएंगे लखनऊ के जी सर। कहां की बात? तो मेरे साथी आप करेंगे लखनऊ के, नाम आप लिख देना, या लखनऊ घराने के, घराना सही रहेगा ना, लखनऊ घराने के लखनऊ घराने के मियां गुलाम लखनऊ घराने के मियां गुलाम नबी सोरी, ये आप कर देना। नबी सोरी ने टप्पा शैली का, ने कौन सी शैली? तो मेरे साथी आप लिख देना टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। टप्पा शैली का क्या किया था? प्रवर्तन किया था। आगे बात समझ में? हाँ सर, ये तो पॉइंट मेरे आ गया समझ में। लखनऊ घराने के मियां गुलाम नबी सोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया था। ठीक है, तो ये भी एकदम राइट। ये 1 to 1 मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट ही होंगे, और इन्हें पॉइंट टू पॉइंट आप याद करते चलना। और लखनऊ घराने की विंदादीन ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं। आप कर देना सर जी लखनऊ घराने के। हाँ सर, कौन सी घराने की बात आई? तो आप लिखेंगे लखनऊ घराने के विंदादीन, लखनऊ घराने के विंदादीन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे साथी, लखनऊ घराने के विंदादीन। हाँ सर, लखनऊ घराने के कौन? विंदादीन ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं। सर जी कहां क्या माने जाते हैं? ठुमरी के प्रणेता माने जाते हैं, या प्रणेता। ठीक है, एक सेकंड, प्रणेता माने जाते हैं, यही पाएगा। ठीक है, माने जाते हैं, ये भी आप सभी को कर देना है। ठीक है जी, हाँ सर। अब नाम क्या होगा? लखनऊ घराने के विंदादीन, ये ठुमरी के प्रणेता, और मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर। ये क्वेश्चन आया सर जी कि मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर किस घराने की थी? तो लखनऊ घराना। ठीक है, चलो जी आगे बात समझ में। तो एक और पॉइंट आप सभी को लिख देना है, मलिका एक गजल के नाम से। हाँ सर, किसके नाम की बात? तो आप राइट कर देना मलिका ए गजल। मलिका एक गजल के नाम से, मलिका एक गजल के नाम से, मलिका एक गजल के नाम से मशहूर थी बेगम अख्तर। मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर। हाँ सर जी, कौन सी? तो आप मशहूर बेगम अख्तर, ये सभी को छाप देना है। आगे बात समझ में? हाँ सर, मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर लखनऊ घराने की थी। कौन सा घराना? तो सर आप कर देना लखनऊ घराने की थी। चलो जी, कहां की थी? मलिका एक गजल के नाम से मशहूर बेगम अख्तर लखनऊ घराने की थी। ठीक है, चलो जी
ये भी पॉइंट एकदम राइट, और ये मैंने निकाले हैं, पेपर के क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए ना, ये सारे वो ही क्वेश्चन हैं जो हमारे सर जी पूछे गए हैं। और वाजिद अली शाह ने अख्तरपिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की। ठीक है ना, वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, ये आप सभी को पता होगा कहां के, तो सर फिर एक बार लिखेंगे, अवध के, जी सर, अवध के अंतिम नवाब, कौन से नवाब, अवध के अंतिम नवाब, बहुत बढ़िया, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने, मेरे साथी कौन सी शाह की बात है, वाजिद अली शाह ने, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने अख्तरपिया नाम से, अख्तर, जी सर, ये आप सभी को लिख देना है, अख्तरपिया नाम से, ठीक है ना, अख्तरपिया नाम से बंदिश। ठीक है, किसकी बात होगी मेरे साथी, अख्तरपिया नाम से बंदिश की रचना की, बंदिशें लिखी थी इसने, रचना की। ठीक है, रचना, बंदिश की रचना की थी। ये भैया बहुत शानदार क्वेश्चन। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने अख्तरपिया, ने और कर देना, ने अख्तरपिया नाम से बंदिशों की रचना की, और विंदादीन ने सनद पिया के नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की। जबकि विंदादीन ने, आप बताओ सर जी, जबकि किसने, विंदादीन ने, हाँ सर जी, जबकि विंदादीन ने, यही तो बता देना है, जबकि विंदादीन ने सनद पिया। ठीक है, कौन सा होगा, तो मेरे साथी सनद पिया, ये आप करो ठुमरी। ठीक है ना, मतलब कि सनद पिया ठुमरी बंदिश की रचना की, सनद पिया से, सनद पिया नाम से सनद पिया नाम से ठुमरी बंदिशों की रचना की, ठुमरी बंदिशों की रचना की, ठुमरी बंदिशों की रचना की थी। चलो जी, आगे बात समझ में, किसी मेरे साथी को कोई डाउट, जल्दी बताओ एक बार स्पीड के साथ, वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर हम बढ़ेंगे भैया जी आगे की तरफ। दिया था तो आपने जॉब क्यों ना की, अरे भैया दौड़ ही ना लगी, जॉब कहां से होती वैसी, बिना फिजिकल के ही। चलो जी, गलत बात है मीना यादव जी ये। ठीक है, चलो, तो ये पॉइंट आप एकदम राइट तरीके से करेंगे, और मुझे जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर हम बढ़ेंगे भैया जी अपने आगे के कारवा की तरफ, अपने आगे की कारवा की तरफ। ठीक है, अपने आगे की कारवा की तरफ हम बढ़ेंगे। चलो भैया जी, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार, अब एक हेडिंग और आप डाल दो, लखनऊ घराने के, हाँ सर, कौन से, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध, लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार। अब लखनऊ घराने के प्रसिद्ध कलाकार, आप एक बार हेडिंग डाल देंगे। सर एक नाम था विंदादीन, इन्हें तो हम करके भी आए हैं, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, कालका महाराज। आप बताओ सर जी, एक नाम था विंदादीन, आपने पढ़ा विंदादीन। एक नाम था मेरे साथी शंभू महाराज, एक नाम आप लिख देना शंभू महाराज। मेरे भैया एक नाम आप करेंगे कालका महाराज, एक नाम और लिख देना सर जी आप कालका महाराज, शंभू महाराज, कालका, अच्छन महाराज, एक नाम और होगा अच्छन महाराज, एक नाम और होगा दुर्गा महाराज, एक नाम मेरे साथी
नहीं तो यही तो क्वेश्चन आते हैं कि दुर्गा महाराज कौन सी घराने से संबंधित हैं, तो तब आपको बताना होगा लखनऊ घराना। एक पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, बिरजू महाराज हो गए ना सर जी। एक नाम और आप करेंगे ब्रजू महाराज। अच्छा जी, और क्या सर जी? एक नाम और बिरजू महाराज, ठीक है, ब्रजू महाराज। पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, पंडित मेरे साथी कौन से होंगे? पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा, एकदम राइट क्वेश्चन, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा। विंदादीन महाराज, शंभू महाराज, कालका अच्छन, दुर्गा बिरजू, पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्रा। और साथी शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कर देना सर जी। किसने? तो आप शंभू महाराज ने। ये जो शंभू महाराज है ना, हाँ, रहीमुद्दीन खान से, ये आप सभी को लिख देना है। शंभू महाराज ने, हाँ सर, कौन से? शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से, मेरे साथी कौन सा? रहीमुद्दीन, ये आप सभी को कर देना, रहीमुद्दीन खान से, रहीमुद्दीन खान से। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, मेरे साथी कौन सा आप करेंगे? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, शास्त्रीय संगीत की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। ये आप सभी को कर देना है मेरे साथी। शंभू महाराज ने रहीमुद्दीन खान से शास्त्रीय संगीत की, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का। तो आप कल करेंगे बनारस घराना जी, कल करेंगे भैया, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। कल कराएंगे, कौन सा घराना होगा कल? बनारस। बाकी सारे घराने हम कंप्लीट करेंगे। पॉइंट है, आप सभी के समझ में आए होंगे। मुलाकात होगी मेरे साथी कल। आप सभी से पढ़ते रहना, बढ़िया तरीके से रहना। सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।